अरे मैम साहब जल्दी लेट जाइए, कहीं सांप ना आ जाए। सुन, तेरे सब्जी को ना कैसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इसके अंदर छुपी हुई हूँ। अरे मैम साहब आप टेंशन मत लीजिए, बस आप दुबक जाइए, कहीं सांप ना आ जाए। दिव्या, जी साहब। तू क्या कर रहा है इधर? और दिव्या कहाँ है? अरे वो दिव्या मैम मुझसे बोल के गई थी कि जब तक मैं आऊंगी तो जब तक तू इस बेडरूम को साफ कर दियो, तो बस मैं साफ कर रहा था बस। ओए सुन सुन, दिव्या कब तक आएगी? कुछ बोल के गई है? वो साहब वो दिव्या मैम बोल रही थी कि मैं शाम तक आऊंगी, अपनी फ्रेंडों के साथ जा रही हूँ मैं। शाम तक आएगी? ठीक है, जब तक मेरा काम भी हो जाएगा। चल चल तू निकल यहाँ से। निकलना। अरे कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें पता है दिव्या ना बाजार गई है, उसे ना 3-4 घंटे लगेंगे आने में। जब तक ऐसा करो तुम आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी आना। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आ जाओ तुम जल्दी से। हाँ ठीक है आ जाओ। अच्छा हुआ दिव्या घर से चली गई, पूरा टाइम घर पे ही पड़ी रहती है और मैं मिल भी नहीं पाता इसी वजह से। आज सही मौका लगा है, दिव्या 3-4 घंटे के लिए गई है, मैं आराम से बैठूंगा और बातें करूंगा उससे। हाँ ये सही है। अरे यार, अरे ये कितनी देर में आएंगे? प्रेम। पापा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। पापा आपको पता है दिव्या भी नहीं है घर में, 3-4 घंटे बाद आएगी। मुझे घर के नौकर ने बताया, इसीलिए मैंने तुमको फोन कर दिया था कि आप जल्दी से आ जाओ, वरना उसके चक्कर में मैं आपसे भी नहीं मिल पाता। मेरा बड़ा मन कर रहा था आपसे कई दिन से मिलने के लिए। अब मैं क्या बताऊं प्रेम, तू मेरा एक ही तो बेटा, और इस बहू ने मुझे तुझसे जुदा कर दिया। मैं ऐसे तड़पता हूँ तुझसे मिलने के लिए जैसे कि मछली बगैर पानी के तड़पती है। पापा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं उसके साथ इसलिए रह रहा हूँ कि अब मैं उसे घर से बाहर कर दूंगा तो वो कहाँ जाएगी बेचारी। और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मेरी बहुत केयर करती है। और तुम लोगों के बीच में पता नहीं क्या भसड़ हुई थी जो ये सब हो गया। पर पापा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भगवान की दुआ से। पापा आपको पता है दिव्या आएगी 3-4 घंटे बाद। जब तक अपन ऐसा करते हैं, बढ़िया सी चाय बनाते हैं और बैठ के पीते हैं। चाय तो कभी भी पी लेंगे बेटा, लेकिन तू एक काम तो कर सकता है। क्या पापा जी बताओ? मैंने दिव्या को अपनी बेटी के बराबर माना है, और उतना ही प्यार उसको करता हूँ मैं जितना मैंने तुमको भी किया। तू दिव्या को ये तो समझा सकता है कि सिवाय मेरे पापा का और कौन है, मुझसे क्यों इतना हेट करती है वो। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं धीरे धीरे दिव्या को समझा लूंगा और तुमको घर में बुला लूंगा। फिर हम लोग आराम से घर में रहेंगे। कुछ दिन की बात और है। बेटा ऐसे ही कहते कहते मेरे को काफी अरसा गुजर गया। पापा कुछ दिन की बात और है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक कर दूंगा मैं। फिर हम लोग सब साथ में रहेंगे और दिव्या को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं उसे ठीक से समझा दूंगा। बस कुछ दिन का टाइम और दे दो पापा। अब और वेट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। दिव्या तुम इस गद्दे में क्या कर रही हो? प्रेम, सबसे पहले तो तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। क्या मतलब? वो दरअसल तुमने अपने फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर लिया था और तुम चैट करते रहते थे पता नहीं किससे, और छुप छुप के कॉल पे भी बात करते थे। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं ना इस गद्दे में छुप गई थी। क्योंकि काफ़ी दिनों से ना तुम बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कहीं बाहर क्यों नहीं जा रही हो, कब जाओगी, तुम्हें मायके छोड़ आऊँ। मुझे लगता था कि तुम ना मेरे घर से जाने के बाद में ना किसी को बुलाते हो, तो इसलिए मैं इसमें छुप गई ये देखने के लिए कि मेरे जाने के बाद आखिर तुम बुलाओगी किसे। पर जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं मैं फ्रीडम से इस घर में रह रही हूँ, लेकिन मन ही मन में तुम इस बात से परेशान हो कि मेरी वजह से तुम अपने पापा से नहीं मिल पा रहे हो। मुझे माफ़ कर देना पापा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। तू मेरी बेटी है, आज तेरे सीने से आ जा। पापा जी अब आपको ना यहाँ से कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका ना इतना ख्याल रखूंगी जितना मैंने कभी अपने पापा का भी नहीं रखा होगा। दिव्या अब एक काम करो,
पापा जी के लिए ना गर्मा गर्म चाय बना दो, फिर हम लोग बैठ के पियेंगे। ठीक है, लेकिन शुगर फ्री। आपको डायबिटीज है ना? अरे उसमें तो तेरा प्यार मिल जाएगा ना। ठीक है, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ठीक, ठीक।